जल्दी से अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लीजिए। आज के इस सेशन में हम बहुत कुछ खास सीखने वाले हैं, बहुत कुछ खास सीखने वाले हैं। एक शेर की दहाड़ ही काफी होती है कामयाबी को हासिल करने के लिए। जोश, जुनून, जिद, पागलपन और ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी आंखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी चाल से, आपकी ढाल से, आपके हाल से, आपके बातों से, आपके चेहरे से झलकनी चाहिए एनर्जी, टपकनी चाहिए एनर्जी, जोश, ऊर्जा, जुनून टपकना चाहिए, टपकना चाहिए, टपकना चाहिए। अगर आते हैं कि आपकी टीम में भी ऐसे सूरमा पैदा हो, ऐसे शेर पैदा हो, जिनको देखकर हर कोई अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को बनने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए तड़पने लग जाए, तो आप भी ऐसे सेशंस में हमारे साथ बने रहिए। चलिए लीडर्स, ज्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं कुछ खास, कुछ स्पेशल, जिन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, इस बिजनेस में उतार लेते हैं, तो 100% आप भी जंगल के राजा शेर की तरह, लॉयन किंग की तरह अपनी जिंदगी को जिएंगे, बेताज बादशाह की तरह अपनी जिंदगी में हमेशा अपने क्षेत्र में राज करेंगे। क्या आप भी टॉप पे बने रहना चाहते हैं? राजा शेर जो है जंगल के राजा, उसकी तरह आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के बादशाह बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब यस है, अगर आपका जवाब यस है, तो चैट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, जीसस, ये भी उसी को ही देता है जो दिल से मांगता है। अगर आप दिल से मांगेंगे तो आपको जरूर 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 मिलेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप अपने क्षेत्र में शेर बनो, अपने क्षेत्र के शेर बनो, अपने क्षेत्र के लॉयन बनो, अपने क्षेत्र के राजा बनो। अगर आप राज करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में राज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसा जंगल के राजा करता है, जंगल का राजा शेर करता है, लॉयन किंग करता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, वेल बिगिन इज हाफ डन, वेल बिगिन इज हाफ डन। आपकी जो शुरुआत है वो शानदार होनी चाहिए। अगर आपकी शुरुआत शानदार होती है तो आधे से ज्यादा काम आपका हो जाता है। आपकी शुरुआत, वेल बिगिन इज हाफ डन, आपकी अच्छी शुरुआत आपको आधी जीत दिला देती है, आधी जीत दिला देती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बेहतरीन शुरुआत आपको आधी जीत दिला देती है। तो सबसे पहले हमेशा आप अपने क्षेत्र में जब भी कोई काम करें, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन हो, प्लान हो, प्रेजेंटेशन हो, या 1-to-1 मीटिंग हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक एक्टिविटी में आपकी शुरुआत बहुत शानदार होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में कोई कंपनी प्रोडक्ट प्लान को नहीं देखता है, पहली बार में वो आपको देखता है, आपकी एनर्जी को देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, और पहली ही मीटिंग में वो डिसाइड कर लेता है कि क्या मैं इस व्यक्ति के साथ रह के अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं। वो डिसाइड कर लेता है पहले 5-10 सेकंड के अंदर अंदर, क्या मुझे इसके साथ ज्वाइन करना है या नहीं कर रहा है। अगर आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपके प्लान पसंद भी आ जाएंगे, तो भी चांसेस है कि वो आपके साथ ज्वाइन ना करे, किसी और ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन करे जो इस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का राजा हो, उस क्षेत्र का शेयर हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए अगर आप चाहते हो कि दुनिया भर में आपका नाम हो, दुनिया भर में आपका काम हो, लोग आपको आपके क्षेत्र का राजा माने, आपके 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 साथ जुड़ना पसंद करे, आपके साथ रहना पसंद करे, तो आपको कुछ गुणों का समावेश अपने अंदर करना पड़ेगा। चलिए लीडर, शुरुआत करते हैं। जंगल के राजा शेर के कुछ गुणों की हम बात करते हैं। डिसाइड कीजिए कि आपको शिकार बनना है या शेर बनना है। अगर आप शेर नहीं बनते हो, तो जाने अनजाने में, चाहे ना चाहे, शिकार आप अपने आप बन जाते हो, क्योंकि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी ना किसी की नौकरी करते हो, कहीं कोई खेती, दुकानदारी, बिजनेस करते हो। लेकिन अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको राज करना है, अगर आपको जंगल का राजा बनना है, अगर आपको शेर बनना है, तो कुछ गुणों को अपने अंदर ढालना पड़ेगा, कुछ गुणों को अंदर उतारना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला गुण, करेज। करेज, यस माय डियर फ्रेंड्स, करेज। आफ्टर ऑल, करेज आप जानते होंगे, बाय द वे नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहूंगा एक और वर्ड, डेयरिंग। आपके अंदर करेज होना चाहिए, आपके अंदर डेयरिंग होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा आपके अंदर साहस होना चाहिए, शेर के जैसा करेज, शेर के जैसी डेयरिंग, शेर के जैसा साहस होना चाहिए। जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस, कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट, आपके दिल में और आपके चेहरे पे वो साहस झलकना चाहिए, वो डेयरिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। सामने वाले के व्यक्ति के पास जब आप मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट के पास मिलते हैं, पहले व्यक्तित्व से जब मिलते हैं, तो आपका करेज देखकर, आपकी डेयरिंग देखकर, आपका साहस देखकर ही व्यक्ति आपका हो जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो अपने जुबान से ये नहीं कहता कि हाँ मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपका साहस, आपका करेज, आपकी डेयरिंग उसको अपना बना लेती है पहली मीटिंग में। चलिए लीडर, सेकंड पॉइंट है फोकस। आपको जंगल के राजा की तरह फोकस करना पड़ेगा, लॉयन किंग की तरह फोकस करना पड़ेगा। एक बार जब
वो अपने शिकार को देख लेता है। जंगल का राजा शेर लॉयन एक बार जब अपने अपने शिकार पे ध्यान केंद्रित कर लेता है, केंद्र बिंदु उसका जब डिसाइड हो जाता है, फोकस जब उसका डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद वो इधर उधर दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखता। हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड उसकी पूरी की पूरी नजर, पूरा का पूरा फोकस उसका अपने शिकार पर रहता है। और जब तक वो इस शिकार को हासिल नहीं कर लेता, जब तक कि वो उसको मार के खा नहीं लेता, तब तक उसका फोकस कोई नहीं भटका सकता। आपको भी अगर अपनी इंडस्ट्री में, आपको भी अपनी इंडस्ट्री में अगर राजा बनना है, तो आपको अपना फोकस जो है वो 100% रखना पड़ेगा। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आपके एंटीने को हिलाने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको आकर आपके दिमाग की बत्ती को बुझाने वाला नहीं होना चाहिए। आपके फोकस को कोई भी, आपके ध्यान को कोई भी भंग करने वाला नहीं होगा। कोई भी आपके फोकस को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। तो अपने दिमाग में डाल लीजिए, पहला आपको साहस चाहिए, साहस चाहिए, करेज चाहिए, डेयरिंग चाहिए, और दूसरा आपको अनकॉन्शियस और कॉन्शियस फोकस चाहिए। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस फोकस चाहिए, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी आपका ध्यान कोई भंग ना कर सके। तीसरा, यस माय डियर फ्रेंड्स, शेर जो है, जंगल का राजा जो है, वो सोशल एनिमल है। सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो जंगल का शेर है, लायन किंग है, वो सामाजिक प्राणी है। वो क्या करता है, वो एक ग्रुप के साथ रहता है। एक ग्रुप बोले तो जो एक बड़े से जंगल में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शेर होते हैं, और वो अपने अपनी गुफा का ध्यान रखने के लिए एक ग्रुप होता है जिसको प्राइड के नाम से जाना जाता है। 40 शेरों का एक ग्रुप होता है जिसको प्राइड के नाम से जाना जाता है। और वो जब भी कोई भी शेर अपने शिकार के लिए जाता है, तो उस प्राइड में से कोई ना कोई दूसरा शेर उसकी गुफा की रक्षा करता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो भी सिस्टम को समझते हैं। वो सोशल एनिमल है, वो प्राइड के साथ जीते हैं, और उस प्राइड को, वो 40 शेरों के ग्रुप को आप सोशल एक्टिविटी के रूप में ले सकते हैं। आपको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। आपको भी अपने ही जैसे शेर, अपने ही जैसे बहादुर नौजवान युवा योद्धा साथी चाहिए, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में, या फिर जब भी आपको जरूरत पड़े उस वक्त वो आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा हो। ऐसे कुछ लोगों का समूह आपको भी बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ लोगों की टीम आपको भी बनानी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में जाइए, जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल ऑफ एनर्जी। यस माय डियर फ्रेंड्स, लायन किंग की एक और खास बात है, फुल ऑफ एनर्जी, भरपूर ताकत। जब वो अपने शिकार पे झपट्टा मारता है, जब वो अपने शिकार की तरफ कूदता है, तो भरपूर एनर्जी, पूरी ताकत वो झोंक देता है, एक ही बार में अपने शिकार को ढेर कर देता है। तो आपको भी जब भी आप बिजनेस प्लान के लिए जाए, प्रेजेंटेशन के लिए जाए, डेमो के लिए जाए, फर्स्ट मीटिंग के लिए जाए, जब भी आप स्टेज पे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, सेमिनार में हो, आप पर्सनल मीटिंग कर रहे हो, 1-to-1 कर रहे हो, ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, पूरे भरपूर ताकत के साथ आपको वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर आपको अपने क्षेत्र का राजा बनना है, अगर आपको अपने क्षेत्र का बादशाह बनना है, माय डियर फ्रेंड्स, फुल ऑफ एनर्जी, यस, करेज, डेयरिंग, फोकस, सोशल एनिमल। आपको भी सोशल बनना पड़ेगा, फुल ऑफ एनर्जी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सीख सकते हैं लायन किंग से, आप सीख सकते हैं जंगल के राजा शेर से। डोंट फियर, डरो मत। वो कभी डरता नहीं है, उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो हमेशा हमेशा तैयार रहता है उससे लड़ने के लिए। वो दुम दबाकर कभी नहीं भागता। तो कभी भी कैसी भी परेशानी आ जाए, कभी कैसा भी चैलेंज आ जाए, वो पीछे कदम नहीं रखता है। और जब भी वो पीछे कदम रखता भी है, तो वो 2 कदम पीछे रखकर एक लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे कदम रखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी इस बात को अपने अंदर ढाल लेना है, ये गुण आपके अंदर पैदा कर लेना है कि डोंट फियर, हमें कभी भी डरना नहीं है, डरो मत। परिस्थितियां आती जाती रहती है, दिन और रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, खुशी के बाद गम और गम के बाद खुशी, ऐसे ही आते रहते हैं। डोंट फियर, कभी डरो मत। अगले स्टेप पे अगर मैं चलूं, अगला एक और गुण मैं आपको बताऊं शेर का, जंगल के राजा शेर लायन किंग का अगला जो गुण है वो है डोंट डाउट। वो कभी अपने आप पे, अपनी पावर पे, अपनी ताकत पे कभी भी शक नहीं करता। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी एबिलिटी पे, आप भी अपनी पावर पे, आप भी अपनी स्ट्रेंथ पे कभी भी शक मत करो। डोंट डाउट, शक मत करो, कभी शक मत करो, कभी शक मत करो, कभी शक मत करो। अगर आप अपने आप पे शक करते हैं, अपनी टीम पे शक करते हैं, अपने अपलाइन पे शक करते हैं, मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट्स पे शक करते हैं, तो आप अपने
राजा कभी नहीं बन पाएंगे। आप अपनी जिंदगी में लॉयन किंग की तरह कभी भी अपनी जिंदगी को नहीं जी पाएंगे। एक्सप्रेस योरसेल्फ, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को व्यक्त करे। जब भी जंगल का राजा शेर शिकार पे निकलता है, जब भी वो अपने शिकार के लिए निकलता है, तो एक भयंकर दहाड़ के साथ वो मैदान में उतरता है, एक बहुत बड़ी गूंज के साथ मैदान में उतरता है। जब भी वो किसी के सामने होता है, जब भी उसका शिकार सामने होता है, या जब भी वो किसी से लड़ता है, जब भी वो किसी से फाइट करता है, तो उसकी दहाड़ इतनी जबरदस्त होती है, उसकी गूंज इतनी जबरदस्त होती है कि सामने वाला हिम्मत हार जाता है, हिम्मत हार जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से मिले तो एक्सप्रेस करें अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपने एटीट्यूड को, अपनी कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को आप एक्सप्रेस करें, अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से व्यक्त करें। जब आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से व्यक्त करेंगे तो नो डाउट नो डाउट नो डाउट आप भी अपने क्षेत्र के बादशाह बनेंगे। आप भी जंगल के राजा शेर की तरह, लॉयन किंग की तरह अपने क्षेत्र में आप उपलब्धि हासिल करेंगे। नेक्स्ट, पावरफुल प्रेजेंटेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, पावरफुल प्रेजेंटेशन, शक्तिशाली प्रदर्शन। जब भी आप देखेंगे कि जब भी आप मैदान में उतरते हैं, अगर आप ढीले ढीले डेमो कर रहे हैं, ढीले ढीले प्लान कर रहे हैं, ढीली ढीली बातें कर रहे हैं, ढीले ढीले आप हाथ मिला रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी ढीली ढाली है, तो आप कभी भी अपने क्षेत्र में बादशाह नहीं बन सकते, राजा नहीं बन सकते। सीखिए लॉयन किंग, जंगल के राजा शेर से सीखिए। वो जब भी अपना प्रदर्शन देता है, जब भी अपना प्रदर्शन देता है, तो पावरफुल प्रेजेंटेशन होती है उसकी। कभी भी वो मन मार के, आधे अधूरे मन से कभी भी वो इस तरह से अपने आप को व्यक्त नहीं करता। अपनी प्रेजेंटेशन को वो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ जोश, पावरफुल प्रेजेंटेशन वो अपनी व्यक्त करता है। और लीडर्स, आप उम्मीद कर रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे इन बातों को, अगर आप भी अपनी प्रेजेंटेशन को पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करेंगे, शक्तिशाली आपका प्रदर्शन होगा, तो हर कोई आपके साथ जुड़ने के लिए लालायित होगा। पागलों की तरह दुनिया आपके पीछे लगेगी, भैया जी मुझे भी आपके साथ काम करना है, मुझे भी आपके साथ काम करना है, मुझे भी आपके साथ काम करना है, मुझे भी आपके साथ काम करना है। क्यों क्यों क्यों, वाई वाई वाई? क्योंकि दुनिया ढीली ढाली है। आप जहां भी जाओगे हर कोई दुखड़ा रो रहा है, हर कोई बैठा है, हर कोई माथा पकड़ के रो रहा है, हर किसी के चेहरे पे 12 बजी है। हर कोई अपने जब भी उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है, जब भी अपने आप को व्यक्त करना होता है, तो हर कोई पहले ही हार मान के बैठा है। कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं, 100% में से 95% लोग पहले ही हार के बैठे हैं, पहले ही रोते हुए जाते हैं। लेकिन 5% लोग होते हैं लॉयन किंग की तरह, जंगल के राजा शेर की तरह होते हैं। जब भी वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो 100% अपना उसमें झोंक देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कूल एंड काम। यस माय डियर फ्रेंड्स, कूल एंड काम, शांत, स्थिर और सुकून। आप समझ सकते हैं एक अच्छा लीडर कौन होता है, एक अच्छा राजा कौन होता है। जंगल का जो शेर है, लॉयन किंग है, उसका अंदाज ही निराला है। वो जब भी शिकार पे निकलता है, शिकार करता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, शिकार करने के बाद वो एक लंबा आराम करता है। वो 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे लगातार अपनी गुफा में बड़े सुकून से आराम करता है, बड़े सुकून से सोता है। और उसके बाद जब उसको दोबारा भूख लगती है, तो वो दोबारा अपने टारगेट की तरफ, अपनी गोल की तरफ 100% एक्साइटमेंट, 100% जोश, 100% करेज के साथ, 100% फोकस के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के, अपनी पावरफुल प्रेजेंटेशन देने के लिए दोबारा से वो मैदान में उतर जाता है। लेकिन जब तक वो मैदान में नहीं जाता तो बड़ी सुकून की जिंदगी वो जीता है, बड़ी सुकून की जिंदगी जीता है। एक बात भली भांति आप जानते हैं, शेर के अंदाज को आप पहचानते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे अपनी जिंदगी में, अपने बिल्ड फील्ड में, अपने बिजनेस फील्ड में, आप अपने क्षेत्र में, आप भी अगर किसी इसी अंदाज से अगर अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो हर कोई आपको राजा की तरह मानेगा, हर कोई आपको राजा की तरह पूजेगा। जंगल के राजा शेर की तरह आपको भी पूजा जाएगा, माना जाएगा। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक पॉइंट आपसे शेयर कर दूं, उसके बाद हम सब एक बार फिर से गौर फरमाइएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हैबिट टू शेयर, साझा करने की योग्यता एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे राजा की
जो पहचान होती है वो आप जंगल के राजा शेर से, लॉयन किंग से सीख सकते हैं। जब भी वो शिकार करता है, जब भी वो शिकार करता है, तो वो जब भी शिकार करने के बाद शिकार को खाता है, तो खाने के बाद लास्ट में कुछ ना कुछ हिस्सा वो जरूर छोड़ देता है। वो भेड़ियों के लिए, वो जंगल के बाकी जानवरों के लिए कुछ ना कुछ शिकार का हिस्सा वो जरूर छेड़ देता है, क्योंकि वो शेर करने की ताकत को समझता है। हैबिट टू शेर, उसकी आदत है, उसकी आदत है अपनी प्रजा को खुश रखना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, वो व्यर्थ व्यर्थ शिकार कभी नहीं करता। जंगल का राजा बड़े आराम से सुकून की जिंदगी जीता है। उसको भूख लगती है तभी वो शिकार करता है, और वो उतना ही शिकार करता है जितना उसके लिए सफिशिएंट हो, जितना उसके लिए सफिशिएंट हो। गलत इरादों के साथ या बेवजह का शिकार वो कभी नहीं करता है। जब उसको भूख लगी होती है, जब उसको अपना पेट भरना होता है, तब वो अपने गोल पे, अपने टारगेट पे टूट कर पड़ता है, और एक ही झपट्टे में उसको निढाल कर देता है, निढाल कर देता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से 1 to 1 में आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। करेज चाहिए आपको, डेयरिंग चाहिए आपको, फोकस चाहिए आपको 100%, सोशल एनिमल बनकर रहना पड़ेगा, फुल ऑफ एनर्जी आपको लानी पड़ेगी। डोंट फियर, डरना नहीं है, डोंट डाउट, शक नहीं करना है, अपने आप को व्यक्त करना है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस योर सेल्फ। पावरफुल प्रेजेंटेशन आपको हमेशा रखनी है, शक्तिशाली प्रदर्शन आपको अपना करना है, और हमेशा कूल एंड काम, शांत, स्थिर और सुकून की जिंदगी जीनी है। जो भी आपके पास था, जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास होगा, हर पल को, हर लम्हे को आपको सुकून के साथ जीना है। रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो मेरे दोस्त खोज लो। रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो मेरे दोस्त खोज लो। और हैबिट टू शेयर, साझा करने की योग्यता आप अपने अंदर डाल लीजिए। इन 10 गुणों को जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए, इन 10 गुणों को अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, आप भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, आप भी अपने बिजनेस में इन गुणों को अगर काम में लेते हैं, तो आप भी अपने क्षेत्र के बादशाह होंगे, आप भी अपने क्षेत्र के जंगल के राजा होंगे, आप भी लॉयन किंग कहलाएंगे। आपकी दहाड़ सुनकर अच्छे अच्छे भले भले आपके कदमों में झुक जाएंगे। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी जिंदगी राजा की तरह जिए, आप भी अगर जिंदगी शेर की तरह जिए, तो आपको कुछ ऐसा ही करना होगा। चलिए एक छोटा सा सवाल, और सेशन सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल, राजा, जंगल का शेर, जंगल का राजा शेर, लॉयन किंग, उसको राजा कौन बनाता है, उसको राजा कौन चुनता है? एक छोटा सा सवाल, मैं चैट बॉक्स में आगे देखना चाहूंगा कौन कौन जवाब दे रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आइए और चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। कौन बनाता है जंगल का राजा? शेर को कौन चुनता है? कौन चुनता है? क्या वो अपने आप अपनी मर्जी का मालिक होता है, या उसको बाकी जंगल के जो जानवर होते हैं वो चुनकर उसको राजा बनाते हैं? क्या वो खुद से अपने मर्जी का मालिक, अपने मर्जी का राजा, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का स्टाइल वो खुद चुनता है, या उसको जंगल का दूसरे जानवर उसको राजा बनाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जवाब बिल्कुल वही है जो मैं सोच रहा हूं, और वही है जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल, वो अपनी मर्जी का राजा खुद होता है, अपनी मर्जी का मालिक खुद होता है। वो अपनी पावर से, अपने दम से, ये जो 10 गुण मैंने आपको बताए हैं, वो उनकी वजह से राजा होता है। उसको कोई चुनता नहीं है, वो खुद अपने आप को चुनता है कि इस जंगल का अगर कोई राजा होगा, इस क्षेत्र का अगर कोई बादशाह होगा, तो मैं हूं, वो मैं हूं। इसी तरीके से अगर मोदी केयर में आप भी राजा बनना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, कोई आपको चुनेगा नहीं, कोई आपको चुनेगा नहीं, कोई आपको राजा नहीं बनाएगा। आपको अपने आप से, खुद से आपको राजा बनना पड़ेगा, आपको बादशाह बनना पड़ेगा। और बादशाह बनने के लिए मैंने जो आपसे आज 10 पॉइंट शेयर किए हैं, अपने जीवन में जरूर उतार लीजिए। और आज के सेशन को कंप्लीट करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मनोज मलिक सर का फोन आया हुआ है मेरे पास। शाम को 9 बजे का सेशन मलिक सर के आशीर्वाद से मुझे इन्होंने इन्वाइट किया है, या मौका उन्होंने मुझे दिया है। मैं चाहूंगा आप और आपकी पूरी टीम वहां पे उस सेशन में जरूर आए। 9 बजे से 10 मिनट 15 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाला हूं। वहां पे भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए लीडर्स, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नरेश सैनी झुंझुनू वाला, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर इंडिया। फिर मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कल के दिन में एक और छोटे से प्यारे से सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, लगे रहिए लगन से लगातार, लगे रहिए लगन से लगातार। हमारी जीत सुनिश्चित है, हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारे साथ वीरू भैया का आशीर्वाद है, वीरू भैया का प्यार है, वीरू भैया का साथ है, वीरू भैया के संस्कार है, वीरू भैया की दी हुई शिक्षा है, और उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।